हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि एसएससी जीडी की 24,000 प्लस वैकेंसी आ गई है, तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने इस पूरे सिलेबस को बांटा हुआ है कि किस सब्जेक्ट से, कौन से लेसन से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे हमें पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताते हैं कि कौन सा लेसन अधिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। हालांकि इम्पोर्टेंट सभी होते हैं क्योंकि पढ़ाई सब पूरी महत्वपूर्ण होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैथ। तो मैथ में देखा जाए सबसे पहले सरलीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखा तो लाभ और हानि प्लस भट्टा, इससे भी 2 से लगाकर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पिछले बार जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है उसमें मैंने देखा था कि कहीं कहीं पर 3-3 क्वेश्चन, कहीं पर 4 या 5 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं लाभ और हानि और भट्टा से। ठीक है। इसके बाद देखा जाए अनुपात समानुपात से भी 1 से लगाकर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है इसका, और ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके बाद प्रतिशतता में 2 से लगाकर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके और आगे देखा जाए क्षेत्रमिति से 1 से लगाकर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात इसका 1 तो आना ही आना है, ज्यादा से ज्यादा 3 भी आ सकते हैं। ठीक है। आगे देखा जाए तो औसत से 1 से लगाकर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके आगे देखें तो समय काल व पाइप टंकी से 1 से लगा के 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और आगे देखें तो इसके बाद एसआई और सीआई अर्थात सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी 1 से लगा के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 क्वेश्चन तो इन दोनों से आता ही आता है, 2 क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके आगे देखा जाए तो समय और दूरी व ट्रेन, समय दूरी ट्रेन से भी 1 क्वेश्चन तो आता ही आता है, ज्यादा 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो संख्या पद्धति, इससे 1 क्वेश्चन तो आता ही आता है, अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं पर 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं किसी किसी शिफ्ट में। ठीक है। तो अधिकतर ऐसा होता है कि 1 से 2 ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आगे एलसीएम एचसीएफ लासा प्लस मासा, इनसे भी 1 से लगा के 2 क्वेश्चन आते हैं। 1 क्वेश्चन तो इनसे आता ही आता है। ठीक है। इसके आगे देखा जाए तो नाव और धारा, तो इसमें किसी किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, किसी किसी में एक एक क्वेश्चन देखने को मिला है हमें। तो ये मैथ के जो 14 लेसन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप पढ़ लोगे तो एसएससी जीडी में अच्छे से इसको आप फाइट कर सकते हो अपनी सीट के लिए। ठीक है। आगे इसके लिए देखा जाए तो आ जाएगा आपका रीजनिंग में सबसे महत्वपूर्ण है श्रृंखला से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे एक शिफ्ट में पिछली बार। ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 3 से 4 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। कम से कम 3 तो आना ही आना है, अधिक से अधिक 4 ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में। इसके बाद बैठक व्यवस्था आपने देखा होगा, ग्रुप डी में अभी हुआ था, उसमें बैठक व्यवस्था के भर कर क्वेश्चन पूछे गए थे। किसी किसी शिफ्ट में 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन आपको जो एसएससी जीडी इसमें 1 से कम 1 क्वेश्चन तो आने ही आना, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। आगे रक्त संबंधी में 1 से लगा के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इसके बाद आ जाएगा रैंकिंग का 1 क्वेश्चन आता ही आता है, 1 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके बाद लुप्त संख्याएं होती हैं। लुप्त संख्या में 1 से लगा के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। वही रहता है कि एक डिब्बा बना देगा या वृत्ताकार, और क्या कर देगा जैसे इस टाइप से कि एक डिब्बा बना देगा ऐसे, इसमें लिख देगा 8, इसमें लिख देगा कितना तो 27, इसमें लिख देगा 64, तो आगे इसमें क्या आ जाएगा, इस टाइप से पूछेगा। ठीक है। तो आप लोग आराम से बता सकते हो अगर इस चीज को पढ़ोगे तो। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा गणितीय संक्रियाएं। आगे देखा जाए तो इसमें आ जाएगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न, इसमें 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद आ जाएगा वर्गीकरण में 1 से लगा के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे आ जाएगा सादृश्यता में 1 से लगा के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके और आगे जाएंगे तो अंग्रेजी शब्दकोश, जैसे आ जाता है कि दी गई शब्दों को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाइए। ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका अंग्रेजी शब्दकोश के अंतर्गत 1 क्वेश्चन आता ही आता है इसका। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा पासा मैंने देखा है जो अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन हुए थे अभी एसएससी जीडी को, उसमें देखा है किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, किसी में 1 भी नहीं पूछा गया है। और जो पूछा गया है वो ओपन पासा से है, या जैसे दे देगा कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके दे देगा और पूछेगा 3 के पीछे कौन सा आएगा। ठीक है। तो इस टाइप से पासे से भी 1 से 2 क्वेश्चन या किसी शिफ्ट में पूछा जाता है, किसी में 1 भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है। आगे देखा जाए तो आ जाएगा कथन निष्कर्ष। दोस्तों, कथन निष्कर्ष में 1 से लगाकर 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट हो जाएगा आकृति, तो आकृति से भी क्वेश्चन आना ही आना है। किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन अधिक। इसका अर्थ हो जाएगा
कि एक कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आगे आ जाता है कागज काटना व मोड़ना, एक क्वेश्चन इससे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा जल व दर्पण प्रतिबिंब से एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आकृति का प्रतिबिंब पूछा जाता है ना कि इस तरफ जाएगा तो कौन सी आकृति बन जाएगी। इसके बाद आ जाएगा जीके का पोर्शन। जीके के पोर्शन में देखा जाए तो इसमें आ जाएगा इतिहास। इतिहास का इंपोर्टेंट है तो कौन सा, प्राचीन इतिहास, जैसे राजवंश हो गया, मंदिर हो गए, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये आपके प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आ जाएगा और इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर इतिहास से पूरे से 5 क्वेश्चन आए तो 2 क्वेश्चन इससे आएंगे, 2 क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से आएंगे, 1 क्वेश्चन माध्यमिक इतिहास से पूछा जाएगा। माध्यमिक इतिहास में क्या हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत और मुगल आजम जो है आपका ये आ जाएगा। और आधुनिक में देखा जाए तो 1857 से 1947 तक के पूरा इतिहास आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं भूगोल में। भूगोल में देखा जाए तो हो जाएगा आपका दर्रे हो जाएंगे, नदियां हो जाएंगी, पहाड़ पर्वत हो जाए। पहाड़ पर्वत जैसे सबसे प्राचीन, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अरावली कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। सबसे ऊंची इसकी चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर। इस टाइप से क्वेश्चन इसके आएंगे। और ये पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और ये पूछा जाए कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इस टाइप से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। और पहाड़ियों से भी आ सकते हैं, जैसे गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, शिवराय की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, पालिनी की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है। ठीक है, डपला मिश्री अबोर की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद आती है घाटियां, जैसे सूरमा घाटी कहाँ पर है। इस टाइप से भी क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। आगे आ जाएगा बंदरगाह, जैसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा हो जाए, तो तूतीकोरिन करके हो जाएगा। ठीक है, और इसमें झीलें भी हो जाएंगी, जैसे पूछा भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, खारे पानी की, तो कौन सी हो जाएगी आपकी चिल्का झील हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी लैगून झील भी कहा जाता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ी झील। ठीक है, और भारत की एकमात्र ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आ जाएगा जलप्रपात। ठीक है, इसके आगे आ जाएगा प्रमुख संस्थान संगठन। इसके बाद आ जाएगा जनजातियां। जनजातियों से भी क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाता है थारू जनजाति का निवास किस राज्य में है, तो आपका हो जाएगा कौन सा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। हालांकि ये कहाँ पर, उत्तराखंड में मिलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विभाग उत्तराखंड है। ठीक है, अब ये कहाँ पर पाई जाती है, तो उत्तरायण क्षेत्र में पाई जाती है। तो जनजातियों से भी क्वेश्चन आते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी जनजाति अपना भरण पोषण क्या करती है, नाच गाकर करती है, या कौन सी जनजाति सपोलों को नाच दिखाकर अपना भरण पोषण करती है। इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं। ये सब चीजें हम आगे जो सिलेबस में पढ़ेंगे हम, तो क्रमबद्ध तरीके से इनको सबको अच्छे से स्टडी करेंगे। आगे देखो आ जाएगा पर्यटन स्थल प्रमुख जो विश्व विरासत है, जैसे आगरा हो गया अपना भारत में, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आगरा हो गया आपका, वाराणसी हो गया आपका, प्रयागराज हो गया, ये पर्यटन स्थल भी तो है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या हो जाएगा आपका, प्रमुख परियोजनाएं हो जाएंगी। ठीक है, जैसे भारत उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर करके है, कहाँ पर है, तो सोनभद्र में उत्तर प्रदेश की। तो एक परियोजना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हो जाएगा प्रमुख मंदिर हो जाएगा, जैसे दक्षिण भारत में बृहदेश्वर का मंदिर है। ठीक है, और भी मंदिर है, सूर्य मंदिर है, ये प्रमुख मंदिर हो जाएंगे। इसके बाद आ जाएगा प्रमुख रामसर साइट। भारत में अब तक कितनी प्रमुख रामसर साइट है। ठीक है, इसके बाद यूनेस्को स्थल, भारत में कुल कितने अभी यूनेस्को स्थल में, भारत के कितने स्थल यूनेस्को की सूची में स्थित हैं या सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद प्रमुख हवाई अड्डा, जैसे वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी है जो। इसके बाद प्रमुख थर्मल प्लांट हो जाएंगे, थर्मल पावर प्लांट हो जाएंगे, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद और भी थोड़ी से हैं, जैसे हो जाएगा इसमें शहर या उनके उपनाम हो जाएंगे, प्रमुख नृत्य हो जाएंगे, और पर्व और महोत्सव हो जाएंगे। बेटा पर्व और महोत्सव बहुत ही इंपोर्टेंट आपका चैप्टर हो जाएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। तो ये क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका क्या, भूगोल की हो जाएगा पूरा। इसके बाद आगे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, संविधान। संविधान में अच्छे से देखा जाए तो राष्ट्रपति बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, राष्ट्रपति, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री से ही बन सकता है क्वेश्चन, इसको तो पढ़ ही लेना है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल से ही बन सकता है। मुख्यमंत्री हो जाएगा, विधानसभा, विधान परिषद, उच्चतम न्यायालय हो जाएगा आपका, उच्च न्यायालय हो जाएगा। आपातकालीन उपबंध हो जाएंगे, पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगी आपकी, और नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां। यहाँ से आपके क्वेश्चन
संविधान में ही पूछे जा सकते हैं। इतना पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला जीडी में, ठीक है। ज्यादा नहीं पूछेगा, कुछ लाइटली पूछता है जीडी में। आगे देखें तो इसके बाद देखो आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया और क्या है संविधान हो गया। और करंट अफेयर तो आएगी 4 से 5 नंबर की, आपको मालूम है, वो एक्स्ट्रा आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, इसकी अलग से 8-10 क्लासों में आपको मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पिछले 6 माह का करंट अफेयर आता है अधिकतर, तो वो आप आराम से तैयार कर लोगे। इसके बाद देखा जाए तो हिंदी में देखा जाए तो सबसे पहले गद्यांश 5 नंबर का आता है। गद्यांश बड़ा तगड़ा वाला आता है, ठीक है। कितने नंबर का? 5 नंबर का आता है। इसके बाद क्या आता है? वाक्य शुद्धि आता है। वाक्य शुद्धि मतलब एक क्वेश्चन हो जाता है जैसे राम बाहर जाती है, ठीक है, तो जाती है की जगह क्या करना पड़ेगा? जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको वाक्य शुद्धि के लिए आ जाएगा। इसके बाद शुद्ध वर्तनी आ जाएगा, जैसे क्या परिस्थिति कैसे लिखना, शुद्ध कैसा लिखा जाएगा, लक्ष्मण शुद्ध कैसा लिखा जाएगा, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा विलोम शब्द में तो आप लोग जानते हुए 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मुहावरे आ जाएगा, ठीक है, आदि जल गगरी छलकत जाए, इस टाइप से मुहावरे आ जाएंगे आपके, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियां कितने नंबर की? 1 से 2 नंबर की आएंगी। इसके बाद खाली स्थान 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, खाली स्थान भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे ब्लैंक कर देंगे कि राम 14 वर्ष के लिए ... गया था, तो कहाँ गया था? वनवास गया था, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद पर्यायवाची आपके 1 से लगा के 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं पर्यायवाची। और त्रुटि शब्द भी आते हैं। त्रुटि शब्द मतलब वही है, मैंने बताया कि आपको क्या कर दिया जाएगा उसमें कि एक शब्द पूरा दिया जाएगा, उसमें क्या है कि कहीं पर गलत शब्द लिख दिया जाएगा, उसको आपको पहचानना पड़ेगा कि ये गलत है, ठीक है, कहाँ पर त्रुटि हुई है। इसके बाद आगे देखा जाए तो रेखांकित खंड भी आएंगे आपके 2 से 3 क्वेश्चन। अनेक शब्द के लिए 1 शब्द भी आएगा, ठीक है। आगे एक और देखा जाए तो संधि आ जाएगी। संधि तो बहुत ही कम पूछा जाता है, किसी शिफ्ट में 1 भी नहीं, किसी में 1 क्वेश्चन संधि से पूछ लिया जाता है। इसके बाद एक और टॉपिक है आपका कौन सा? कि समानार्थक शब्द। तो हिंदी में आपका क्या हो जाएगा? एक और टॉपिक इसमें जोड़ लेना, समानार्थक शब्द। इतने ही टॉपिक से हिंदी में ही पूछा जाएगा। तो पूरा जो जीडी का विश्लेषण मैंने सिलेबस का पूरा आपके सामने कर दिया है। इतना जो आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन जीडी में कोई नहीं रोक सकता, बस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना है और प्यारा से एक कमेंट करना है। वीडियो अपने ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।